हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं अदर सोर्सेज। और अदर सोर्सेज बच्चों, आज मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूं डिविडेंड वाला टॉपिक। राइट सर, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस सर कि इसमें से एक दो बार ही क्वेश्चंस आए हुए हैं, बट इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है सर वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रटने से इसको काम नहीं चलेगा। तो बेसिक बात है सर, डिविडेंड होता क्या है सर। शेयर होल्डर जब सर शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट करता है और उसको जब कुछ सम रिसीव होता है तो सर हम उसे बोलते हैं डिविडेंड। राइट, एंड देन उसके बाद सर हमें एक स्पेशल मीनिंग भी दिया है डिविडेंड को, वो दिया है सेक्शन 2 क्लॉज 22 में। ठीक है, तो डिविडेंड की बेसिक डेफिनेशन है नहीं सर, इन्होंने एक डीम डिविडेंड का कॉन्सेप्ट बनाया है। और बेसिक डेफिनेशन जब नहीं होती तो मानते हैं कि जो लेमैन डिविडेंड को समझता है वो डिविडेंड है। राइट, और स्पेशल मीनिंग दिया है सेक्शन 2 क्लॉज 22 में। हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बच्चों डिविडेंड को कुछ पार्ट्स में बांट लेते हैं, जैसे डिविडेंड गिवन बाय डोमेस्टिक कंपनी और डिविडेंड गिवन बाय डोमेस्टिक कंपनी which is covered by 1150 and which is not covered by 1150। दोनों में फर्क ये है कि सर जो डोमेस्टिक कंपनी का डिविडेंड 1150 में कवर्ड है सर, वो एग्जेम्प्ट होगा इन द हैंड्स ऑफ दी, आज मेरे साथ, इन द हैंड्स ऑफ दी शेयर होल्डर। उस पर कंपनी पे करेगी कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। और जो 1150 में कवर नहीं होगा सर, दैट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर। वो क्या होने वाला है, टैक्सेबल। किसके हाथ में, शेयर होल्डर के हैंड में। राइट, तो सर ऐसा सिर्फ एक ही डिविडेंड है जो कवर्ड नहीं है, दैट इज 2 क्लॉज 22E। अभी आपको ऑल द मैंने क्लास में पढ़ा दिया था, बट इसको भी हम अभी देखेंगे। 2 क्लॉज 22E जो 1150 में कवर्ड नहीं है, डोमेस्टिक कंपनी का होता है, देयरफॉर 222E विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर। यूटीआई का डिविडेंड है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, से बहुत बार डिस्कशन हो चुका है, व्हाट इज यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, दैट विल बी एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर। अगर कोई फॉरेन कंपनी है तो सर दैट शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर। यहां बच्चों एक प्रो टिप मैं आपको देख रहा हूं, इसे फॉरेन कंपनी के डिविडेंड को टैक्सेबल करने से पहले रेजिडेंशियल स्टेटस जरूर देख लीजिएगा। ओके, नाउ सर हमने देखा कि डिविडेंड की डेफिनेशन तो एज सच गिवन नहीं है, हाँ डीमिंग फिक्शन जरूर लगाया गया सेक्शन 2 क्लॉज 22 में। और बच्चों 2 क्लॉज 22 को मैं दो पार्ट्स में बांट देता हूं, एक हो गया A to D और एक हो गया सर अकेला E। A to D are covered under 1150, therefore they will not be taxable in the hands of the shareholder. E is not covered by 1150, therefore it will be taxable in the hands of the shareholder। ये है बच्चों डीम्ड डिविडेंड की डेफिनेशन ABCDE। सर ए पॉइंट देखते हैं सर, कंपनी ने अगर कोई भी अपने एसेट्स, सी मैं यहाँ पे आपको कोई लॉजिक्स नहीं समझा रहा सर, मेरा रिविजनरी वीडियो में एक ही टारगेट होता है कि आपको जल्दी जल्दी सारी चीजें पता चल जाएं जो आपने क्लास में पढ़ी थी। ओके, सो अगर सर कंपनी अपने एसेट्स रिलीज करती है सर, और जो उन एसेट्स की मार्केट वैल्यू है दैट शैल बी डीम्ड एज डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर बट शैल बी टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ द कंपनी। Point to be noted, only that amount will be deemed as dividend to the extent company is having what, accumulated profits whether capitalized or not। ठीक है, तो जो क्लास में मैंने बैलेंस शीट बनाई थी सर, यहाँ पे हमने देखा था कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है मान लेते हैं 10 के, और सर हमारा बोनस शेयर्स है 5 का। सर उस वाले एग्जांपल को याद रखिएगा यहाँ पे। तो टू द एक्सटेंट कंपनी इज हैविंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। सिंस दिस इज अ रिविजनरी वीडियो तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, 222A to D के लिए सर जी हमें क्या करना है, 222A to D के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि सर यहाँ पे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हमें लेने हैं वेदर कैपिटलाइज और नॉट। लेकिन 222E के लिए, मेरे साथ 222E के लिए हम सिर्फ और सिर्फ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट देखेंगे, और जो कैपिटलाइज्ड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ बोनस शेयर्स एटसेट्रा, दे शैल बी कंप्लीटली इग्नोर्ड। राइट, ओके। तो सर दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं। अगर कंपनी डिस्ट्रीब्यूट किए डिबेंचर या डिपॉजिट सर्टिफिकेट, शेयर होल्डर्स को डिबेंचर और डिपॉजिट सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किए, और या फिर बोनस शेयर्स दिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, अगेन दैट शैल बी डीम्ड एज डिविडेंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज B। देन इसमें भी यही है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। थर्ड पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स ऑन लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। प्रो टिप बच्चों इसके, ऑलवेज स्टडी दिस विद सेक्शन नंबर 46 ऑफ कैपिटल गेन्स हेड। इनकम टैक्स एक्ट तो है ही है, कैपिटल गेन हेड में से एक सेक्शन 46 है। ऑलवेज स्टडी दिस विद दैट क्वेश्चन। प्रैक्टिस में एक क्वेश्चन मिलेगा वसुमती के नाम से सर, वो वसुमती वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डू इट
विद दिस पॉइंट। तो लिक्विडेशन ऑफ कंपनी पे अगर सर लिक्विडेशन ऑफ कंपनी पे अगर शेयर होल्डर्स को कुछ एसेट्स वगैरह दिए गए हैं सर, तो वो भी डीम डिविडेंड होंगे। फोर्थ पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑन रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल हो रहा है सर, और उसके लिए कंपनी को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, दैट डिस्ट्रीब्यूशन शैल आल्सो बी डीम्ड एज डिविडेंड। नीडलेस टू से चारों पॉइंट के लिए बच्चों हमें ABCD के लिए बात ध्यान रखनी है कि सर टू द एक्सटेंट कंपनी इज हैविंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। नाउ E point, the most important point, sir. Pro tip. This is really very important, sir. Do it, do it, do it. ये आपके एग्जाम में आने के चांस बहुत 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 ज्यादा हैं। तो ये बोलता है कि सर अगर कंपनी ने, याद रखिएगा, क्लोजली हेल्ड कंपनी ने यानी प्राइवेट कंपनी ने, यानी ऐसी कंपनी जिसमें पब्लिक इज नॉट सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड, ऐसी कंपनी ने अगर लोन दिया है सर किसको, शेयर होल्डर को, जिसके पास 10%, जिसके पास जल्दी बताइए क्या, 10% और मोर सच कंपनी है, तो सर दैट लोन शैल बी डीम्ड एज डिविडेंड। फिर उसके बाद अगर इसी कंपनी ने ऐसे कंसर्न को लोन दिया जिसमें इस वाले शेयर होल्डर का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट था, दैट शैल आल्सो बी डीम्ड एज डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ द कंसर्न, इसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। और सर अगर किसी थर्ड पार्टी को दिया है फॉर द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट ऑफ सच शेयर होल्डर, तो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। तो शेयर होल्डर, कंसर्न एंड शेयर होल्डर, दिया किसी को भी हो, या तो शेयर होल्डर के हाथ में, या कंसर्न, या फिर शेयर होल्डर। ओके, देन एक बात सर हमने जो ध्यान रखनी है कि सर डिविडेंड डज नॉट इंक्लूड, अच्छा एक बात और सर, ये वाला सेक्शन जो भी हमने पढ़ा था ये सिर्फ एप्लीकेबल है किस पे, क्लोजली हेल्ड कंपनी यानी प्राइवेट कंपनी, यानी कि कंपनी इन विच पब्लिक इज नॉट सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड। नाउ डिविडेंड शैल नॉट इंक्लूड, सर दो बातें हैं इसके अंदर, अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लोन दिया गया है तो सर वो, हाँ जी, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर लोन दिया गया है तो हम उसे डिविडेंड नहीं मानेंगे। सेकंड पॉइंट बच्चों मैं रिजर्व कर रहा हूँ इस रिविजनरी वीडियो में, सिंस इट्स अ वेरी टेक्निकल पॉइंट, दिस कैन बी एक्सप्लेन ओनली इन फुल फ्लेज रेगुलर क्लासेस। सो प्लीज इसको एक बार आप लोग अगर यूट्यूब के वाले व्यूअर्स हैं तो एक बार देख लीजिएगा, क्लास में है तो बच्चों मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, जस्ट अपने वो नोट्स को एक बार आप रेफर कर लीजिए। आइए, अच्छा अगर सर शेयर होल्डर ने लोन लिया, कंपनी ने शेयर होल्डर को लोन दिया और शेयर होल्डर ने लोन तुरंत के तुरंत सर वो अगले दिन ही लौटा दिया, क्या इसका कोई फर्क पड़ने वाला है? आंसर इज नो सर, अगर लोन दिया है तो बस उसे डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। ये क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, राहुल होल्डिंग 20%, प्लीज डू इट सर, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस इज फ्रॉम द सेक्शन 2 क्लॉज 22E, राइट। तो सर ये थे हमारे डीम डिविडेंड के कुछ पॉइंट्स एंड आई होप सर ये वीडियोस आपको बहुत मदद कर रही हैं, और इसके बाद बच्चों आप जल्दी से अपने क्वेश्चंस कर लेंगे पीएम के, तो बहुत ज़्यादा सर आप लोग सक्सेसफुल होंगे, राइट। नेक्स्ट बच्चों वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपको और छोटी छोटी बातें अदर सोर्सेज से रिवाइज करा दूं। अब तक के लिए सी यू लेटर, ऑल दी चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टूडेंट्स, एंजॉय योर लाइफ एंड स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।